अच्छा जी, अब ऐप प्रमोशन में जैसे ही हम अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास वही ऑप्शन मौजूद है, चूज अ कैंपेन सेटअप। अब हम एडवांटेज प्लस ऐप कैंपेन पे नहीं जाते, हम मैनुअल सेटअप पे इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में एप्लीकेशन हो या कोई भी फेसबुक ऑब्जेक्टिव हो, वो अपनी मर्जी से ऑप्शंस को एक्टिवेट कर देता है। प्लेसमेंट्स यानी कि प्लेसमेंट्स, बजट्स, इन सारे ऑप्शंस को अपनी मर्जी से वो एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमें कैंपेन को अपनी मर्जी से टारगेट करने या कंट्रोल करने का मौका नहीं मिलता। मैनुअल में क्या होता है कि सारे कंट्रोल्स आपके पास मौजूद होते हैं, आप अपनी मर्जी से कैंपेन का एरिया, बजट, कस्टमाइजेशन, हर चीज अपनी मर्जी से मैनेज कर रहे होते हो, जबकि इस वाले ऑप्शन में आपके पास यह ऑप्शन बचता ही नहीं, यानी कंट्रोल सिस्टम होता ही नहीं है, पूरी कैंपेन ऑटोमेटेड हो जाती है। हमने से मैनुअली ऐप प्रमोशन कैंपेन को, यानी कि सिर्फ ऐप प्रमोशन को ही नहीं, बाकी जितने भी एप्लीकेशन हमने बनाए थे, जो 6 ऑब्जेक्टिव थे, सेल्स का, एंगेजमेंट का, ट्रैफिक का, उसमें भी हमने मैनुअल प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया था। एंड कंटिन्यू। अब अगर देखें तो मेरे पास 3 चीजें यहां पर एक्टिवेट हो गई हैं: न्यू ऐप प्रमोशन कैंपेन, न्यू ऐप प्रमोशन एड सेट एंड न्यू ऐप प्रमोशन एड। जब भी कोई कैंपेन बनाई जाती है तो उसके साथ ये 3 सब फोल्डर, मेन फोल्डर यानी कि कैंपेन फोल्डर, दूसरा फोल्डर एड सेट और तीसरा फोल्डर एड, ये 3 बनाए जाते हैं लाजमी तौर पे। मैंने यहाँ से न्यू का वर्ड हटा दिया, सिर्फ ऐप प्रमोशन रख दिया। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरीज में आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यू, सिलेक्शन वगैरह की अगर कोई कैंपेन चला रहे होते हैं तो आप उसे यहाँ से चेक मार्क करते हैं, और अगर नहीं चला रहे तो इससे रिलेटेड आप इसे ऐसे ही रहने देते हैं। कैंपेन डिटेल में बाइंग टाइप आपकी ऑप्शन रहती है, और कैंपेन ऑब्जेक्टिव, जो आप जिस ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर आए और गलती से आपका ऑब्जेक्टिव आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आप इसे क्लिक करके यहाँ से ऑब्जेक्टिव को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप बाकी इन सारे ऑप्शंस को, ये ऑप्शनल दिए गए होते हैं। iOS प्लस 14 कैंपेन, इसको आप छोड़ दें। A/B टेस्ट अगर आपने करना है तो ठीक है, वरना इसको भी आप छोड़ दें। और ये कैंपेन बजटिंग, ये बेसिकली बजटिंग का ऑप्शन है जो हमारे पास सेकंड एड सेट में भी आ रहा होता है, इसे भी हम नहीं छेड़ते हैं यहाँ से। हमारे पास आगे जब एक ऑप्शन है और जब हम उसे वहां से कस्टमाइज कर रहे हैं तो यहाँ से हमें जरूरत नहीं होती, ये ऑप्शनल दिया गया होता है, इसे भी आप लीव करते हैं। जो यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो आपकी कैंपेन नेम होता है, यानी कि इस फोल्डर का नेम, और फिर उसके बाद उसका कैंपेन ऑब्जेक्टिव और बाइंग टाइप यानी कि ऑप्शन। एंड देन हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, तो हमारी अगली जो विंडो होती है वो यहाँ से, यानी कैंपेन फोल्डर से निकलकर हम एड सेट पे आ चुके होते हैं। जब हम एड सेट पे आते हैं तो हमारे सामने एड सेट का नाम मेंशन होता है, न्यू ऐप प्रमोशन एड सेट। मैंने यहाँ से न्यू को जस्ट वर्ड हटा दिया, तो मेरे एड सेट का नाम क्या हो गया, ऐप प्रमोशन एड सेट। अच्छा जी, उसके बाद ऐप, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है ऐप, और उसके नीचे लिखा हुआ है चूज द ऐप यू वांट टू प्रमोट, मोबाइल ऐप स्टोर। आपको किस स्टोर की एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, या आपको किस स्टोर की एप्लीकेशन इंस्टॉल करवानी है अपने कंज्यूमर से। गूगल प्ले ऐप स्टोर, ऐप स्टोर फॉर आईपैड, विंडोज स्टोर, फेसबुक कैनवास, अमेजॉन ऐप स्टोर, गेम्स, मेटा कोस्ट ऐप स्टोर। आपके पास दुनिया भर के सारे ऐप स्टोर इस वक्त राइट नाउ मौजूद हैं। आप जिसकी एप्लीकेशन चाहें उसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन के बेस पे प्रमोट करवा सकते हैं। ऐप सिलेक्शन यानी कि प्लेटफॉर्म सिलेक्शन के बाद उसका नीचे आता है नेम, लिखा हुआ है ऐड ऐप नेम और एग्जैक्ट स्टोर यूआरएल। मैंने क्या किया, मुझे अगर ये एप्लीकेशन एज अ बिजनेस ऑनर प्रमोट करनी है तो ये इसका एग्जैक्ट यूआरएल लिखा हुआ है ब्राउजर पे। मैंने यहाँ से इस एप्लीकेशन का यूआरएल लिया और यूआरएल लेके मैंने इस एप्लीकेशन का इस यूआरएल को ऐप नेम में पोस्ट कर दिया। यहाँ पर आप देखें, जैसे ही मैंने इसका यूआरएल पोस्ट किया, उसने नीचे बाकायदा एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लिया प्ले स्टोर से। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो प्रमोशनल एप्लीकेशन जिसे मैं इंस्टॉल करवाने जा रहा हूँ वो सिलेक्ट हो गई। एंड देन परफॉर्मेंस गोल। अब परफॉर्मेंस गोल इस जगह एप्लीकेशन वाले क्राइटेरिया में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स हमें नहीं चाहिए होते हैं, हमें इसमें चाहिए होता है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंस्टॉल्स।
अब हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करवानी है। हमारे पास अगर एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद उसकी जो पोजीशन है वो 10 यानी कि 10 इंस्टॉलेशन हुई, तो कैंपेन क्यों चलाई जाती है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ऐप इंस्टॉलेशन। जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि हमारी इंस्टॉलेशन जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है हमारी प्रमोशन के बेस पे। अब लिखा हुआ है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ऐप इवेंट्स, इसमें क्या होता है आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन का ऐप इवेंट परफॉर्म करवा रहे हो, तो इसमें और दूसरे वाले क्राइटेरिया में फर्क है। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारी फेसबुक के ऊपर कैंपेन्स चल रही होती है मोबाइल एप्लीकेशन की, उसमें जब तक आप एप्लीकेशन का कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे, यानी कि कोई स्नोकर का गेम आ रहा है, तब तक आप उस स्नोकर को पुशअप करके फिलर नहीं करोगे, तब तक वो एप्लीकेशन का इंस्टॉलेशन बटन एक्टिवेट नहीं होता। ये है ऐप इवेंट। आपके पास बहुत सारे गेम्स आ रहे होते हैं, एप्लीकेशन आ रही होती है, उसमें आपको ऐप इवेंट परफॉर्म करना होता है, यानी कि या तो अपना नाम लिखेंगे या तो कोई कुछ क्वेश्चन फिलअप करेंगे, वो ऐप इवेंट होता है। और एक होता है विदाउट ऐप इवेंट, यानी कि आप सिंपल नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा रहे होते हैं और दैट्स इट और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, ये क्या है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, यानी कि आपको एक क्लिक या एक व्यू या एक रीच कितने का पड़ रहा है उसकी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं प्राइस में, जो कि स्टार्टिंग कैंपेन में रिकमेंडेड नहीं होती। इसे आप फिलहाल ऐसी ही छोड़ देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप 14 दिन 15 दिन अपनी कैंपेन को रन करते हैं, उसके बाद आपके सामने जो रिजल्ट आता है 14 दिन 15 दिन का यानी कि 2 हफ्तों का, उसमें आपके पास कॉस्ट पर रिजल्ट गोल आ रहा होता है कि जी आपके पास क्या गोल आ रहा है, क्या रिजल्ट कॉस्ट आ रही है, उसके हिसाब से आप इसे बाद में सेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने पहले सेट कर दी और वो फेसबुक की मार्केट के हिसाब से कम हुई, तो आपकी ऐप प्रमोशन उस हिसाब से नहीं हो पाती जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, इसलिए फिलहाल आप इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। डायनामिक क्रिएटिव्स की हमें जरूरत नहीं है, ये भी हमारे लिए ऑप्शनल है। अब आ जाते हैं बजट एंड शेड्यूल पे। ये पहली स्क्रीन पे भी मौजूद था, लेकिन मैंने पहली स्क्रीन पे से डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पर ही मैनेज किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक होता है आपका डेली बजट और एक होता है आपका लाइफ टाइम बजट, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल डेली बजट पे क्लिक किया तो डेली बजट मेरे पास आ रहा है $40। अच्छा, ये जो लिखी हुई प्राइस होती है इसमें आप कोशिश किया करें कि $20 की कैंपेन चला लें, $30 की कैंपेन चला लें। अगर पीकेआर में 2000-3000 की जो रिकमेंडेड होती है उससे थोड़ा सा नीचे आ जाए, लेकिन ज्यादा नीचे ना आए, क्योंकि रिकमेंडेड प्राइस आपकी वो प्राइस होती है जो फेसबुक आपको आपके रीजन के हिसाब से ऑफर कर रहा होता है। आप फेसबुक को पता होता है कि इस रीजन में इस हिसाब से अगर मार्केट चलाई जाएगी, यानी कि एड चलाया जाएगा, तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। हम क्या करते हैं, हम पैसे बचाने के चक्कर में प्राइस बहुत डाउन कर देते हैं और मैक्सिमम रिजल्ट तक हम नहीं पहुंच पाते। तो मिनिमम आप अगर करना चाह रहे हैं 40 से, यानी कि 20 पे कर लिया। अब ये ना हो आप $5 पर डे पे आ जाए, सॉरी 50 लिख दिया मैंने, आप 5 पे ही आ जाए, आप 25 कर लें, आप 30 कर लें। इसके आपके पास अब अगर यहाँ देखें शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो एक आपके पास आ रहा है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट तो क्लियर है जी, आपने जब से शुरू करना है आपकी मर्जी है, आप आज से शुरू करना चाहते हो, आप कल से शुरू करना चाहते हो, आप मंथ के एंड से शुरू करना चाहते हो। ये आपके पास एक ऑप्शन होता है कंट्रोलिंग ऑप्शन, जिसमें आपकी सिलेक्शन ऑफ स्टार्ट डेट होती है और उसका टाइम भी मौजूद होता है। आप अपनी मर्जी से कोई भी डेट सेलेक्ट करके उसके टाइम को सिलेक्ट करके कैंपेन रन कर सकते हो। एंड देन अगर आपने सेम कैलेंडर के ऊपर अपनी कैंपेन को बंद भी करना है तो आप एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मेरी कैंपेन 22 मार्च से चलना शुरू हुई और 31 मार्च पे बंद हो गई, टाइम भी आ गया, मेंशन हो गया। अब ये एक शेड्यूल फिक्स हो गया, इसी दौरान ये कैंपेन चलेगी और इसका डेली बजट जो मैंने लिखा है वो कंज्यूम होगा $30 पर डे। लाइफ टाइम का भी ड्यूरेशन ही होगा। अब लाइफ टाइम के अंदर आपके पास ऑप्शन खत्म हो गया है, और से देखें डेली बजट में एंड डेट के ऊपर ऑप्शन है, ठीक है, क्लोज करने का, ऑन करने का, लेकिन आपके पास लाइफ टाइम में ऑप्शन नहीं है। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि लाइफ टाइम जो होता है वो एक ही बजट होता है, यहाँ बजट है डेली। एक फर्क तो ये है, अब ये डेली बजट का मतलब ये है कि 22 मार्च से 22 अप्रैल तक यानी 30 दिन तक $30 अराउंड $300 हो गए, ठीक है। ये आपका डेली बजट आपके हाथ में सेट है। डेली बजट मल्टीप्लाई बाय जो भी डेट और एंड डेट आप सेलेक्ट करते हो उस हिसाब से ये हो जाता है। अब होता है एक लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट एक ही बार लिखा जाता है, ये डेली काउंट नहीं होता, ये टोटल बजट होता है। इस टोटल बजट के अंदर हमारे पास स्टार्ट डेट भी आती है और एंड डेट भी मैंडेटरी होती है,
यानी कि ये एड का लाइफ टाइम बजट आपने दे दिया, और लाइफ टाइम यानी कि ये लाइव है उसकी जो आप यहाँ सेलेक्ट कर रहे हो, ये लाइफ टाइम बजट जो आपने लिखा है, और ये लाइफ उसकी हो गई जो एड आप बना रहे हो, यानी कि स्टार्ट डेट और एंड डेट, इसी के दरमियान इसने चलना है और इसी के दरमियान इसने एंड होना है, ये इसकी लाइव है, इसको लाइफ टाइम बजट। एंड देन ये वाला सेक्शन हम पढ़ चुके हैं, ऑडियंस एंड कंट्रोल का पूरा वैसे भी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हमने आपके पास पाकिस्तान का ऑप्शन आ रहा है, इसका चेंज नहीं हो रहा, लिस्ट नहीं है सामने। मेरे पास पाकिस्तान का ऑप्शन आ रहा है, पाकिस्तान के ऑप्शन के बाद मेरे पास, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, सर्च लोकेशन पे जाओ, कराची सिंध पाकिस्तान, कराची सिंध पाकिस्तान के अलावा मैं इसे और भी मजीद कस्टमाइज कर सकता हूँ, एक एरिया नहीं 3-4 एरिया डाल सकता हूँ, पर सही सर्च लोकेशन पे जाना है। ठीक है। मेरे पास 2 एरियाज आ गए, दो एरियाज आ गए सर, 2 एरियाज मैंने यहाँ मेंशन कर दिए, कराची की लोकेशन मैंने वैसी ली थी, कराची में मैंने गुलशन हदीद को मेंशन कर दिया, उसी हिसाब से मेरी ऑडियंस सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन मैं दोबारा फिर उसी पॉइंट पे आऊँगा, प्लेसमेंट के ऑप्शन पे, प्लेसमेंट के ऑप्शन पे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स, आप चाहें तो इस पे भी चला सकते हैं, वरना आप इसे यहाँ से एडिट करके इस ऑप्शन को, क्योंकि ये स्मार्ट ऑप्शन है और ये मैनुअल है, आप अगर मैनुअल पे क्लिक करते हो तो मैनुअल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, ये मैं काफ़ी टाइम पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, बार बार दोबारा डिस्कशन होती है इस पे, ये सेम वही पॉइंट्स हैं आपकी प्लेसमेंट के। अब आपका ऐप प्रमोशन का एड फेसबुक के 20 एसेट्स पे एज अ एड व्यू बन के शो होगा। आप यहाँ से ऑडियंस नेटवर्क कम कर दें, मैसेंजर हटा दें, जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस हमारे पास आती है वो फेसबुक पे आती है और इंस्टाग्राम पे आती है, उसके सारे प्लेसमेंट ऑप्शन, यानी कि जहां जहां ऐड दिखना है, अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा फेसबुक फीड, यहाँ बकायदा फेसबुक फीड का ऑप्शन आ रहा है, आप इसे अनचेक मार्क कर देंगे, ऊपर से काउंटिंग कम हो जाएगी और आपका ऐड यहाँ नहीं दिखेगा, आप इसे चेक मार्क कर देंगे, यानी कि अब सेक्शन वाइज जहां जहां भी जितनी भी चेक मार्क लगे हुए हैं, ये प्लेसमेंट्स दी हुई हैं, जगहें दी हुई हैं, फीड्स का प्लेसमेंट एरिया अलग है, स्टोरीज एंड रील का स्टेटमेंट एरिया अलग है, इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियोस एंड रील्स का एड व्यू एरिया अलग है। अब इन सब पे चेक मार्क लगा हुआ है, आप इसे अनचेक करते जाएंगे तो आपका एड इन जगहों पर शो नहीं होगा। ये था आपका मैनुअल ऑप्शन, जिसमें आपके पास 100% राइट होता है कहाँ आप किस प्लेटफॉर्म पे किस टेक्नोलॉजी पे अपना ऐड दिखाना चाहते हो और किस टेक्नोलॉजी या किस प्लेटफॉर्म पे अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते, और ये है एडवांटेज प्लस 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 प्लेसमेंट, ये अपनी मर्जी से जहां इसे बेहतर लग रहा होगा वहीं पर ऐड दिखाएगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस आपको लेकर दे देगा। यहाँ पर एड साइड एंड हो जाता है और उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि फाइनली ऐड पे लिखा हुआ है ऐप न्यू ऐप प्रमोशन ऐड की, बेसिकली ऐड स्क्रीन है आपका। अब जो ऐड चलना है वो इसी की बुनियाद पे चलना है, पार्टनरशिप ऐड की हमें जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप एड्स क्या होते हैं कि जब आपका ऐड चल रहा होता है तो मल्टीपल दूसरे कंपनीज के भी ऐड चल रहे होते हैं कि क्या आपका ऐड उसके साथ शो हो, आप कभी इसको ऑन करते हो कभी ऑफ करते हो, ऑन एंड ऑफ पे ही चलता रहता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है और उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट जो लोअर क्वालिटी का है, आपकी फिर मार्केटिंग ब्रांडिंग मैच नहीं हो पाती, इसलिए फिलहाल हम इसे ऑफ कर देते हैं, क्योंकि फेसबुक की मार्केट आपके प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं चल रही होती, वो बेसिकली अपने हिसाब से चल रही होती है, उसे रिकमेंडेशन में जहां जो ऐड दिखाना होगा वो दिखा देगा। अब आपका गाड़ी का है और उसका जो है क्या एग्जांपल, मोबाइल के चार्जर का ऐड है, दोनों में बड़ा फर्क है ना, ऐड की क्वालिटी में भी और ऐड के प्रोडक्ट में भी, ऐड के प्राइस में भी। तो प्रीमियम प्रोडक्ट अलग होता है, लोअर कैटेगरी प्रोडक्ट अलग होता है। आपका अगर पार्टनरशिप ऐड में चलाने का मूड है तो आप ऑन कर ले, नहीं तो आप इसे ऑफ रहने दें। पार्टनरशिप ऐड यहाँ इसलिए काउंट होता है। अब आ जाते हैं उस पेज पे, आइडेंटिटी की बात हो रही है, उस पेज पे जिस पेज पे हमने ऐड चलाना है। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं, मैंने फॉर एग्जाम्पल इस पे क्लिक किया, अपने पेज को सेलेक्ट किया, इस पेज पे मुझे ऐड चलाना है, इस पेज का इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐड हो जाएगा, यानी कि ऐड हो नहीं जाएगा, ऐड है इस पेज पे, तो उसने इंस्टाग्राम अकाउंट भी फैच कर लिया। अगर आपके पेज पे ही इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच नहीं है तो यहाँ पर भी फैच नहीं होगा। आप ऐड प्रीव्यू में देख सकते हो जो मैंने एप्लीकेशन बाकायदा प्रमोशन क्रिएट की है, वही वो प्लेसमेंट्स मेरे पास आ रही है जो वहां सेलेक्ट हुई है। ये आ रहा अवर ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट
अब प्राइमरी टेक्स्ट में मुझे टेक्स्ट डालना है, हेडिंग में हेडिंग डालनी है, इंस्टॉल नाउ का बटन आ रहा है। मेरा जो गोल था वो क्या था, इंस्टॉलेशन। यहाँ पर हर जगह पर आप देखो, गौर करो, इंस्टॉलेशन का बटन लाजमी आएगा। एप्लीकेशन का पूरा ग्राफिकल ओवरव्यू उसने वहां से उठा लिया, यानी कि इस यूआरएल से। अब मुझे टेक्स्ट लिस्टिंग करनी है, यानी कि टेक्स्ट मेंशन करना है। मैंने अपनी एप्लीकेशन पे आके, यानी कि ऐप प्रमोशन पे आके फॉर्मेट पे क्लिक किया। फॉर्मेट में सिंगल इमेज और वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन यानी कि प्रमोट करने के लिए कोई मीडिया ऐड करना है तो मैं इमेज भी ऐड कर सकता हूँ या प्रमोशनल वीडियो भी ऐड कर सकता हूँ ऐड क्रिएटिव के ऑप्शन में। मैं यहाँ से आके कोई इमेज निकाल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इमेज डाउनलोड कर ली, लेकिन ये वेब EBP फाइल है, ये अपलोड नहीं होगी। गूगल फेसबुक इसे अपलोड नहीं करता, तो मुझे गूगल से जाके कोई प्रमोशनल ऐड निकालना पड़ेगा ग्रोसरी से रिलेटेड। मैं लिखूंगा ग्रोसरी बैनर्स। मैं आपको सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के थ्रू एक बैनर डाउनलोड करके और उसे अपलोड करने का तरीक़ाकार बता रहा हूं कि अगर किसी एप्लीकेशन या किसी भी प्रमोशनल कैंपेन में आपको अगर ऐड अपलोड करना होता है, मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ ऐड अपलोड करना है, आपको गूगल से डाउनलोड करके और वहां अपलोड करके दिखाने का मकसद नहीं है। आपको अपना ऐड खुद क्रिएट करना पड़ता है, अपने क्रिएटिव, अपना कंटेंट खुद क्रिएट करना पड़ता है। ये तो अभी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से गूगल से डाउनलोड कर लिया। ऑनलाइन ग्रोसरी के नाम से मैंने इस जेपीजी इमेज को सेव कर लिया, ये सेव हो गई। फिलहाल अब मैं यहाँ पर आके ऐड मीडिया पे, ऐड इमेज पे अपलोड करूंगा इस इमेज को। अपलोड, जहां सेव किए वहां से डबल क्लिक करेंगे। इमेज सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट। अब आप ये देख सकते हैं कि इसने मेरे सारे एड्स व्यू के हिसाब से प्रमोशनल कंटेंट के तौर पर मुझे इसको व्यू करवा दिया कि आपकी इमेज इस तरीके से शो होगी जब आपकी एप्लीकेशन दिखाई जा रही होगी एज अ प्रमोशनल पोस्ट ऑन फेसबुक। मैंने सारी ऑप्टिमाइजेशन को डन किया कि जहां जहां पर भी मेरी एप्लीकेशन दिखेगी इस तरीके से दिखेगी। आप देख सकते हो ऊपर वो एप्लीकेशन का बकायदा नेम आ रहा है, उसका आइकन आ रहा है, नीचे मेरा प्रमोशनल कंटेंट आ रहा है। अभी हेडिंग्स बाकी हैं जो मैंने अभी डालनी है। सब जगह पर यही प्रमोशनल ऐड मेरे दिखाया गया है कि किस तरीके से मेरा प्रमोशनल ऐड शो होगा। अच्छा, ऐड क्रिएटिव के अंदर एक इशू आ रहा है जिसकी साइजिंग का आई थिंक मसला है। देखें यहाँ लिखा हुआ है द इमेज इज टू स्मॉल, प्लीज यूज अ लार्जर इमेज, मिनिमम साइज 500 मल्टीप्लाई बाय 262 पिक्सल्स, रिकमेंडेड साइज 10801920। ये साइज बता रहा है कि आपकी इमेज इस साइज की होनी चाहिए ताकि आपके ऐड को जब मल्टीपल प्लेसमेंट्स में ट्रांसफर किया जाए तो प्रॉब्लम ना हो। तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये एरर इसलिए इस वक्त हम फेस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर डिजाइन क्रिएटिव है ही नहीं, हमने इसकी तैयारी नहीं की। मैं बेसिकली आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहा हूं यहाँ पर। अब एप्लीकेशन टैक्स की बात करें, मैंने यहां से प्राइमरी टैक्स मेंशन कर दिया। इंस्टॉल नाउ सीटीए मेरा क्या है, इंस्टॉल नाउ। हेडिंग, राइट अ शॉर्ट हेडिंग। शॉर्ट हेडिंग के अंदर मैंने इसी एप्लीकेशन की 2 से 3 लाइंस को फोकस किया। आपके पास ये ऑप्शन है ऐड हेडलाइन ऑप्शन, आप यहाँ से मल्टीपल हेडलाइंस भी ऐड कर सकते हो, तो आपका ऐड डायनेमिक वे में हेडलाइंस को चेंज करता रहता है। इंटर अनदर ऑप्शन फॉर हेडिंग, आप यहाँ से अपनी दूसरी हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं। 2 और 5 तक के आपके पास मौजूद ऑप्शन होते हैं और प्राइमरी हेडिंग्स भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन होता है प्राइमरी टेक्स्ट 5 ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, 5 दफा आप डाल सकते हैं यहाँ पर, और हेडिंग्स भी आप 5 टाइम्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपका CTA आ गया। CTA में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को बटन कौन सा देना चाहते हैं।
जिसे कॉल टू एक्शन का बटन कहा गया है, वॉच मोर, शॉप नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड, एक्सप्लोर मोर, हमने लिखा हुआ है इंस्टॉल नाउ, जो कि रिकमेंडेड होता है मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर। एंड देन डेस्टिनेशन की अगर हम बात करें तो डेस्टिनेशन का कोई इतना खास रोल नहीं है। डेस्टिनेशन बेसिकली एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना होती है और उस एप्लीकेशन के अंदर एक यहाँ पर लिखा होता है डिफर्ड डीप लिंक। ये बेसिकली एक होता है इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करना, एक होता है एप्लीकेशन का यानी कि प्रमोशनल का जो पूरा कंटेंट आ रहा होता है विद इमेज अपलोड की मैंने उस पर टैप करना। अब उस पर टैप करके क्या करना है, उस पर टैप करके कस्टमर को इसी लिंक पे ले जाओ। डिफर्ड लिंक इसलिए दिया गया है। ये आपको यहाँ पर इशू क्रिएट कर सकता है, यू नीड टू एक्सेप्ट द डेटा यूज टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन का बेसिकली ऑप्शन आता है, आपने यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को ओपन किया, ओपन करके आपने उसे एक्सेप्ट कर ले लेना है। अब मैंने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट तो कर ली, थोड़ी देर में ये सेटिंग सेट हो जाएगी। अच्छा जी, ट्रैकिंग वही आपकी वेबसाइट की ट्रैकिंग होती है जो मोबाइल एप्लीकेशन में हम अक्सर नहीं करते, वो मोबाइल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती है वो। अब अगर मैं अपना ऐड प्रीव्यू देखूं जिसमें कुछ एरर्स भी हैं शामिल, क्योंकि उसकी इमेज का साइज़ थोड़ा सही नहीं है, इमेज का साइज़ ख़राब होने की वजह से वो मुझे बार बार इंडिकेट कर रहा है कि अपनी इमेज का साइज़ आप सेट करें। सर इसके बाद डायरेक्ट पब्लिश। एग्जैक्टली चलिए हाँ, मेरा ऐड शो नहीं हो रहा है क्योंकि बेसिकली मेरे ऐड की अभी तक क्रिएटिव इशू है। मुझे अपनी बैनर इमेज चेंज करनी पड़ेगी एज पर रिकमेंडेड साइज। चलें चेंज कर लेते हैं, ये वाली डाल के देख लेते हैं। अच्छा जी, इनवैलिड डीप लिंक, इस पे ये एरर क्रिएट कर रहा है, यस जबकि मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट भी कर लिया है। उसको हटाना है तो सर आगे हाँ एग्जैक्टली चलें मैं इसको बाद में डाल के देख लूँगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अब यहाँ तक तो ऐड हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब इस ऐड का अगर मैं प्रीव्यू देखना चाहूँ, इस ऐड प्रीव्यू में कंप्लीट ऐप प्रमोशन मेरे सामने आ गया। आ गए। अब ये रेडी टू पब्लिश है। छोटी मोटी सी कस्टमाइजेशन है, यानी कि उसकी हेडिंग टेक्स्ट को मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो हेडिंग टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। अगर उसका नीचे ये जो लाइन लिखी हुई इसे चेंज करना चाहूँ या इसे डायनामिक बनाना चाहूँ, 5 ऑप्शन होते हैं आपकी प्राइमरी हेडिंग के और आपकी सब हेडिंग के। आप 5 ऑप्शन डाल सकते हैं, तो हर बार जब भी एड दूसरी जगह पर शो होता है तो वो हेडिंग चेंज करता रहता है। क्रिएटिव वहीं रहेगा, हेडिंग चेंज हो जाती है। दूसरी दफ़ा दूसरी हेडिंग आएगी, तीसरी दफ़ा तीसरी हेडिंग आएगी, वो अपनी हेडिंग को चेंज करता रहता है। अब ये आपकी कंप्लीट ऐप प्रमोशन की इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन का पूरा एक फॉर्म बन गया है। सिंपली आप इसे सेव करके पब्लिश करेंगे और आपका रिजल्ट कहाँ शो होगा, आपका रिजल्ट इस एप्लीकेशन की नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर ये 1 मिलियन है तो ये अब एप्लीकेशन रन करने के बाद, ऐप प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव रन करने के बाद, ये पब्लिश का बटन ये रहा, यहाँ से पब्लिश करने के बाद जैसे ही आप ये कैंपेन एक्टिवेट होती है तो अगले ही घंटे या अगले ही दिन यहाँ 1 मिलियन टू एक उसके ऊपर 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये है इसका इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट आपकी एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन में पड़ता है। फेसबुक बकायदा इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपको एप्लीकेशन उसके फोन में इंस्टॉल करवा के
देता है। ये थी हमारी ऐप प्रमोशन इंस्टॉलेशन। अगली